दावा अमेरिका जैसी आधुनिक सड़कों का था, लेकिन हकीकत महज 18 दिनों में ही सामने आ गई। उत्तर प्रदेश का सबसे महंगा और 47,000 करोड़ की लागत से बना लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे उद्घाटन के कुछ ही हफ्तों के भीतर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। हालात यह हो गए कि सड़क पर ट्रक धंसने लगे, बड़े बड़े गड्ढे उभर आए और मरम्मत के बाद उस सड़क को सुखाने के लिए पंखे लगाने पड़े। जिसे देश की सबसे आधुनिक सड़क कहा जा रहा था, 75 करोड़ प्रति किलोमीटर खर्च होने के बाद भी इस हाईवे की यह दुर्दशा कैसे हुई और इसके पीछे कौन से चेहरे बेनकाब हुए हैं, आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। मेरा नाम है आयुषी गौड़ और आप देख रहे हैं फोर्थ पॉइंट न्यूज। उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय महामार्ग ये निश्चित रूप से अमेरिका के बराबर होंगे, ये वचन मैं आपको देना चाहता हूं। यूपी की सड़कों को अमेरिका जैसा बनाने का दावा बीती 13 जुलाई 2026 को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने उस समय किया था जब लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन था। लेकिन बारिश की बौछार ने गडकरी के सभी दावों को पूरी तरह खोखला साबित कर दिया है। उद्घाटन के कुछ ही दिनों बाद सड़क के कई हिस्सों में आई तकनीकी खामियों ने इस दावे पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे महंगा और अत्याधुनिक बताया गया लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे उद्घाटन के महज 18 दिनों के भीतर ही गंभीर सवालों के घेरे में आ गया है। करीब 4700 करोड़ रुपए की लागत से बने 63 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे पर 84 स्थानों पर सड़क धंसने और मरम्मत की नौबत आने के बाद निर्माण गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण पर प्रति किलोमीटर करीब 75 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जो राज्य के किसी भी अन्य एक्सप्रेसवे की तुलना में सबसे अधिक है। उद्घाटन के समय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने क्या दावा किया था, सबसे पहले वो सुनिए। मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि मैं जब पहली बार आया था तब मैंने कहा था कि उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय महामार्ग अमेरिका के बराबर बनेंगे। शायद उस समय लोगों को मेरी बात पर विश्वास रखने में थोड़ी दिक्कत थी, क्योंकि देखा नहीं था। पर आज मुझे विश्वास है कि हम एक के पीछे एक ऐसे महामार्ग बना रहे कि उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय महामार्ग ये निश्चित रूप से अमेरिका के बराबर होंगे, ये वचन मैं आपको देना चाहता हूं। इसमें 18 दिन में 84 जगह मरम्मत करनी पड़ी है। एक्सप्रेसवे की कानपुर लेन पर 39 और लखनऊ लेन पर 45 स्थानों पर पैच वर्क किया जा चुका है। कई जगह सड़क धंसने के बाद दोबारा निर्माण कराया गया, लेकिन हालिया बारिश के बाद कुछ हिस्सों में फिर दरारें और गड्ढे दिखाई देने लगे। लखनऊ से उन्नाव की ओर इजराइल खेड़ा के पास करीब 200 मीटर क्षेत्र में मरम्मत कार्य चल रहा था, लेकिन बारिश के बाद वहीं दोबारा सड़क क्षतिग्रस्त हो गई। कई स्थानों पर सड़क की ऊपरी परत उखाड़कर दोबारा डामर और गिट्टी बिछानी पड़ी। कुछ निर्माण कर्मियों ने भी नाम न छापने की शर्त पर स्वीकार किया कि सड़क अपेक्षित मजबूती नहीं दिखा रही है। चलिए अब हम आपको यूपी के सबसे महंगे एक्सप्रेसवे लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का खर्च बताते हैं। 63 किलोमीटर लंबे लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को बनाने में कुल 4700 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, यानी 1 किलोमीटर पर करीब 75 करोड़ रुपए खर्च हुआ। यूपी में अब तक जितने भी एक्सप्रेसवे बने, उसमें लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे सबसे महंगा है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का टोल किराया भी महंगा है। एक्सप्रेसवे पर एक तरफ का टोल 275 रुपए, जबकि दोनों तरफ का टोल 415 रुपए वसूला जा रहा है। NHAI ने इस एक्सप्रेसवे पर अधिकतम स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रखी है, मगर इस लेन पर 100 की स्पीड से चलाने पर उछाल इतना ज्यादा है कि गाड़ी अनियंत्रित हो रही है। एक्सप्रेसवे के किनारे बना शोल्डर भी धंस गया है। ये बारिश के पानी से मुख्य सड़क पर होने वाले कटाव को कम करता है। नालियां भी टूट चुकी हैं। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे महज 18 दिनों में 84 जगहों से धंस गया है। उद्घाटन के बाद हुई पहली बारिश के दौरान ही एक्सप्रेसवे पर कई जगह बड़े बड़े गड्ढे हो गए और दरारें दिखाई देने लगी।
लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे निर्माण में सामने आई तकनीकी समस्याओं का NHAI ने खुद इसका संज्ञान लिया है। NHAI ने सबसे पहले परियोजना के पूर्व प्रोजेक्ट डायरेक्टर को निलंबित कर डिबार कर दिया है। साथ ही स्वतंत्र इंजीनियरिंग टीम के लीडर को भी निलंबित किया गया है। निर्माण एजेंसी को 2 कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। सभी सुधार कार्यों का खर्च एजेंसी स्वयं वहन कर रही है। समझौते के अनुसार अगले 15 वर्षों तक रखरखाव की पूरी जिम्मेदारी कंसेशनियर की होगी। इस पर सरकारी धन खर्च नहीं होगा। NHAI के मुताबिक लगभग 1 किलोमीटर का हिस्सा जो 64 किलोमीटर के आसपास है, वही जल रिसाव से प्रभावित हुआ है। बाकी पूरा एक्सप्रेसवे प्रभावित नहीं है। NHAI ने कहा है कि अब इस पूरे मामले की स्वतंत्र जांच IIT खड़गपुर की टीम द्वारा कराई जाएगी। जब तक एक्सप्रेसवे का सुधार कार्य पूरा नहीं हो जाता, तब तक टोल वसूली स्थगित कर दी गई है। वहीं NHAI ने साफ कर दिया है कि NHAI और सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट रही हैं। पूर्व प्रोजेक्ट डायरेक्टर के साथ साथ वर्तमान प्रोजेक्ट डायरेक्टर के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के समय केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने बातें तो बड़ी-बड़ी कर दी, लेकिन जमीनी हकीकत से मंत्री जी मुंह कैसे मोड़ पाएंगे। NHAI ने संज्ञान लेकर कार्रवाई तो कर दी है, लेकिन मंत्री जी के उस वादे का क्या होगा जो उन्होंने यूपी की जनता से किया है। यूपी में अमेरिका जैसी सड़कें बनाने का दावा। फिलहाल लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे यूपी में सियासत का केंद्र बनता जा रहा है। बड़े बड़े मंचों से किए गए वादे और रिबन काटने की तस्वीरें तब बेईमानी हो जाती हैं जब जनता के टैक्स के पैसों से बनी सड़कें पहली ही परीक्षा में फेल हो जाएं। जांच रिपोर्ट आएंगी, कंपनियों पर कार्रवाई के कागज चलेंगे, लेकिन असली मुद्दा सिर्फ एक है, जनता के प्रति जवाबदेही का। क्योंकि सड़क का डामर उखड़ने से सिर्फ रास्ता खराब नहीं होता, बल्कि विकास के उन तमाम दावों की पोल खुल जाती है जो जनता को सपने दिखाकर गढ़े जाते हैं। इस पूरे खुलासे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही बेबाक सच के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। Point.